आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ एमपी। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ एमपी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन से डील करेंगे जो आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा। मंदसौर में इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसका फेमस इंस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर आपको किंग यशोधर्मन का फर्स्ट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। कौन से राजा का देखने को मिलेगा? किंग यशोधर्मन। ये आपको मालवा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अब क्या याद रखना है आपको इसके बारे में, तो मंदसौर में एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है सौंधनी। क्या नाम है? सौंधनी। तो इसको सौंधनी इंस्क्रिप्शन के नाम से भी बुलाया जाता है। ये पर्टिकुलर आपको मंदसौर जिले के अंदर देखने को मिलेगा। अब क्या है इसके पीछे की कहानी, सौंधनी इंस्क्रिप्शन के पीछे? तो वहां पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? यशोधर्मन। तो आखिर इस यशोधर्मन नाम के राजा ने ऐसा क्या स्पेशल किया था जिसके लिए इसे हिस्ट्री में याद रखा जाता है? तो जब गुप्त एम्पायर हुआ करता था तो गुप्तों के टाइम पर किसी का फॉरेन इन्वेजन हुआ था इंडिया में। एक पर्टिकुलर चाइनीज बार्बरिक ट्राइब हुआ करती थी जिसका नाम था हुन्स। क्या नाम था? हुन्स। हुन्स जो है यहाँ पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे और हुणों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मेहेरकुल। क्या नाम था? मेहेरकुल। तो उसी के कारण जो है यहाँ पर आपको गुप्तों का पतन देखने को मिलेगा, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बट उस हुण राजा मेहेरकुल को अगर किसी ने डिफीट किया था तो वो मालवा का राजा कौन था? यशोधर्मन। एंड इसी विक्ट्री के उपलक्ष्य में इसने यहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था, एक पिलर बनवाया था जिसको आप यशोधर्मन पिलर के नाम से, मंदसौर पिलर या फिर सौंधनी पिलर के नाम से भी जानते हैं। तो मंदसौर में आपको फर्स्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा देखने को मिलेगा? यशोधर्मन इंस्क्रिप्शन या फिर मंदसौर इंस्क्रिप्शन। और उसी का एक नाम और क्या है? सौंधनी इंस्क्रिप्शन। क्या कहानी थी? किसने अटैक किया था? हुन्स ने अटैक किया। हुन्स में उस समय रूलर कौन था? मेहेरकुल। उस मेहेरकुल को जिसने हराया था, मालवा के उस रूलर का नाम क्या था? यशोधर्मन। और उसी ने यहाँ पर जो है एक पिलर बनवाया था जिसको सौंधनी पिलर भी बोला जाता है। तो मंदसौर में आपको ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंदसौर में आपको एक इंस्क्रिप्शन और देखने को मिलेगा जिसे मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त भी बोला जाता है। मतलब ये बेसिकली कौन सी डायनेस्टी के टाइम के इंस्क्रिप्शन चल रहे हैं? गुप्त पीरियड के या गुप्त डायनेस्टी के टाइम पीरियड के आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। अब सेकंड वाले की स्टोरी देख लेते हैं। कहाँ पर है ये? मंदसौर में। क्या दिया हुआ है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर? तो कुमारगुप्त नाम का एक रूलर हुआ करता था, उसके समय में कुछ फेमस एक्टिविटी हुई थी मंदसौर में, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो क्या क्या याद रखना है आपको इसके बारे में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन की तो इसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। जिस लिपि का इसमें यूज किया गया है दैट इज ब्राह्मी लिपि। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये हो गई। नेक्स्ट है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ पर है? मंदसौर में। मंदसौर से कौन सी नदी बहती है? शिवना नदी बहती है। तो मंदसौर में शिवना नदी बहती है और वहीं पर एक घाट है जिसका नाम है महादेव घाट। कौन सा घाट? महादेव घाट। कहानी वाइज इसको समझेंगे, अभी इसको मत पढ़ना आप लोग। तो मंदसौर के अंदर शिवना नदी बहती है और वहां पर एक घाट है जिसका नाम क्या है? महादेव घाट। उस घाट के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन बेसिकली किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर आप कुछ लिख देते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शन। तो इस महादेव घाट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है? तो उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि जब कुमारगुप्त का रूल हुआ करता था उस समय मंदसौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज हुई है। क्या एक्टिविटीज हुई है? तो जो सिल्क वीवर होते हैं या रेशम को बुनने वाले होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप मंदसौर के दशपुर में आया था, या दशपुर में वो ग्रुप पर्टिकुलर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया होगा? तो गुजरात में एक जगह थी जिसका नाम था लाट। क्या नाम था? लाट। तो मर्चेंट ग्रुप आया था एक, या फिर सिल्क वीवर का एक पर्टिकुलर ग्रुप आया था जो गुजरात में एक जगह थी। क्या नाम था? लाट। वहां से कहाँ आया था? मंदसौर में या फिर दशपुर में आया था। और इसी पर्टिकुलर मर्चेंट के ग्रुप को बुलाया जाता है एक नाम से जिसको बोलते हैं तंतुवाया। क्या बोलते हैं? तंतुवाया। तो तंतुवाया क्या है बताओ मुझे जल्दी से? सिल्क वीवर का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है? लाट। वहां से आया था। कहां पर? मंदसौर में आया था। तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको इससे इस चीज की मिली। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें और क्या दिया हुआ है? तो ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है महादेव घाट पर, इसके अंदर मंदसौर को पृथ्वी का तिलक भी बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? तिलक ऑफ पृथ्वी। उसके शेप की वजह से, जिस तरीके का उसका शेप है तो उसको पृथ्वी के तिलक के नाम से भी बुलाया गया है। व्हाट एल्स इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिली है? तो जैसे कि इसमें मर्चेंट ग्रुप की बात हो रही है
कि पर्टिकुलर ग्रुप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, मतलब मर्चेंट, मतलब पहली बार ट्रेड की कोई बात हो रही है। तो वर्ल्ड में ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ट्रेड रिलेटेड एडवर्टीजमेंट की बात करी गई है। तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें पहली बार व्यापार से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग की बात करी गई है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त। यशोधर्मन का अलग है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है ये सब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सिल्क वीवर का एक ग्रुप आया था, उस ग्रुप ने एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और करी थी कि उसने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया था या फिर सन टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या बनवाया था उसने? सन टेम्पल बनवाया था 437 AD में। व्हाट एल्स? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसने लिखी है? तो कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर पोएट हुआ करता था जिसका नाम था वत्स भट्टी। क्या नाम था? वत्स भट्टी। तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। तो हमने देखा मंदसौर में पर्टिकुलर 2 इंस्क्रिप्शन देखने को मिले, जिसमें पहले को हमने नाम दिया है सौंदनी इंस्क्रिप्शन। क्या बोला है? सौंदनी इंस्क्रिप्शन। सौंदनी इंस्क्रिप्शन बात करता है मालवा के रूलर यशोधर्मन की, जिसने हुण के रूलर मिहिरकुल को हराया था और वहां पर एक विक्ट्री पिलर एस्टेब्लिश किया था, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सौंदनी पिलर। उसके अलावा हमने देखा मंदसौर में आपको एक इंस्क्रिप्शन और मिलेगा जो कि कुमार गुप्त का इंस्क्रिप्शन है। उस कुमार गुप्त के इंस्क्रिप्शन में मंदसौर को किस नाम से बुलाया गया है? पृथ्वी के तिलक के नाम से बुलाया गया है। फिर उसमें उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि मर्चेंट्स का, व्यापारियों का एक ग्रुप था सिल्क वीवर्स का, जो गुजरात के लाट से कहाँ आया था? मंदसौर में या फिर दशपुर में आया था। उन्होंने एक सन टेम्पल वगैरह का यहाँ कंस्ट्रक्शन कराया था। जिस पर्टिकुलर पोएट ने ये सब बात बताई है उसका नाम क्या है? वत्स भट्टी। ये इंस्क्रिप्शन क्लियर? ठीक है। तो मंदसौर के हमने 2 इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर कवर कर लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन में, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सागर में देखने को मिलेगा। बताओ कौन सा इंस्क्रिप्शन का नाम सुना आपने? एरंड। बिल्कुल, आपको मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है एरंड इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? सागर में आपको देखने को मिलेगा। ये भी गुप्त डायनेस्टी के दौरान का है इंस्क्रिप्शन है। इसमें भी सारे गुप्त रूलर की जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। आ जाते हैं हम एरंड इंस्क्रिप्शन पे। तो कहाँ पर है लोकेशन? सागर में है। कहानी वाइज उसको याद करना। तो सबसे पहले लोकेशन देखो कहाँ पर है? सागर में। कौन सी नदी बहती हुई दिखेगी? बेतवा रिवर। कौन सी नदी? बेतवा रिवर। और बेतवा की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बीना रिवर। तो आपको इसमें इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन जो है वो भी गुप्त डायनेस्टी के दौरान लिखा गया था। तो गुप्त डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आए थे, तो उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। किसकी इंस्क्रिप्शन, किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है? सॉरी। तो इसके अंदर आपको गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर मोस्ट फेमस रूलर की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब आपको यहाँ पर सीथियंस के या शक रूलर्स के अटैक देखने को मिलेंगे तो उनका पूरा सफाया हो गया था। उनकी एकमात्र ब्रांच जो है वो मालवा में बची हुई थी, और उस ब्रांच को फिनिश करने के लिए कौन आया था? चंद्रगुप्त सेकंड आया था। शकों को खत्म करने के लिए, या शकों को इंग्लिश में सीथियंस भी बुलाया जाता है। तो उस समय पर उसने वेस्टर्न मालवा वाले पार्ट को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था या फिर जीत लिया था। तो पहली इंफॉर्मेशन इसमें आपको किसकी मिली? चंद्रगुप्त सेकंड की इंफॉर्मेशन मिली। अब उसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है? तो एरंड इंस्क्रिप्शन जिस चीज के लिए फेमस है दैट इज एविडेंस ऑफ सती। पहली बार इसमें सती का कोई एविडेंस देखने को अगर कहीं मिला है तो वो एरंड इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है। वैसे अगर हम बात करें गुप्त डायनेस्टी की, तो गुप्तों में फेमस रूलर हुआ करता था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक कवि हुआ करता था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की सारी इंफॉर्मेशन आपको इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति नाम के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहीं से कुछ चीजें कोरिलेट हुई है और इंफॉर्मेशन मिली है। तो नेक्स्ट इसमें जो है आपको सती का एविडेंस देखने को मिलेगा। अब कौन सती हुआ, कहाँ सती हुआ पहली बार? तो बोला जाता है कि गुप्तों में एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त। तो एक भानुगुप्त नाम का रूलर हुआ करता था और इसका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। तो गुप्तों के रूलर का नाम क्या है? भानुगुप्त।
और इस भानुगुप्त का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गोपराज। इस गोपराज की एक युद्ध में डेथ हो गई थी और पहली बार इसकी वाइफ हुआ करती थी जिसको क्या किया गया था, सती किया गया था। और इसी सती की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, एरन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एरन इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है, तो ले देकर सिर्फ सती नहीं है, बहुत कुछ पता चलता है। तो बहुत कुछ में क्या पता चला कि चंद्रगुप्त सेकंड एक बार मालवा में आया था, किसको हराने के लिए, शकों की आखिरी ब्रांच को हराने के लिए, और उसने वेस्टर्न मालवा को क्या कर लिया था, जीत लिया था। दूसरा हमको पता चला एरन इंस्क्रिप्शन में किसकी बात की गई है, सती की बात की है। कौन सती हुआ था, तो एक गुप्त रूलर था जिसका नाम क्या था, भानुगुप्त। उसका मंत्री था, क्या नाम था, गोपराज। और उसकी बीवी पहली बार क्या हुई थी, सती हुई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि रामगुप्त नाम का एक रूलर आएगा, उसके समय के सिक्के वगैरह की इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ पर गज लक्ष्मी की पीरियड की इन्फॉर्मेशन या फिगर वगैरह मिला है, उसकी जानकारी भी मिलती है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसमें यह बताया गया है कि ये जो एरन सागर वाला रीजन हुआ करता था, इसको एक नाम से और बुलाते थे, और वो क्या बुलाते थे, कालिंदी नर्मदो मध्य। मध्य मतलब बीच में, किसी न किसी के बीच में बात चल रही है। तो एक गुप्त रूलर था जिसका नाम क्या था, बुद्धगुप्त। उस बुद्धगुप्त से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है कि इस समय में जो सागर रीजन हुआ करता था उसको कालिंदी नर्मदो मध्य के नाम से भी बुलाया जाता था। इट मीन्स एरिया बिटवीन द रिवर ऑफ यमुना एंड नर्मदा। कौन सी दो रिवर की बात करी मैंने, यमुना एंड नर्मदा। तो इसी वजह से इसको क्या बुलाया गया, कालिंदी नर्मदो मध्य। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गुप्त पीरियड के कई सारे टेम्पल्स के आपको यहाँ पर एविडेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें विष्णु टेम्पल हो जाएगा, वराह टेम्पल हो जाएगा, नरसिंह टेम्पल हो जाएगा, एटसेट्रा। तो ये सारी जानकारी आपको कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलती है, एरन इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पर आता है, सागर में आता है। ठीक है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है कि सागर को एक पर्टिकुलर नाम से और बुलाया जाता है। क्या बुलाते हैं उसको, स्वभोग नगरी। क्या बोलते हैं, स्वभोग नगरी। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा आपको, विदिशा में देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, बेसनगर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। और उसके अलावा विदिशा का ओल्ड नेम क्या है, विदिशा का बेसनगर या फिर भेलसा भी इसको बुलाया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा फेमस इंस्क्रिप्शन है या क्या चीजें, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1956 में इस जगह को किस नाम से बुलाया गया, विदिशा के नाम से। ओरिजिनली इसको क्या बोलते थे, बेसनगर या फिर भेलसा भी बोला जाता था। अब इसमें क्या जानकारी दी हुई है, तो अगर हम बात करें इस इंस्क्रिप्शन की पर्टिकुलर, तो यहाँ पर आपको हेलियोडोरस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कौन था हेलियोडोरस, तो ये एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था, मतलब एक ग्रीक राजपूत। यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, ग्रीस। वहां से पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे राजा के कोर्ट में आया, जिसको हमने क्या बोला, ग्रीक एम्बेसडर। वो कौन था एम्बेसडर, तो उसका नाम था हेलियोडोरस। कब आया, किसके टाइम में आया, यहाँ से हम कहानी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ पर आया, विदिशा में आया। विदिशा को और क्या बोलते हैं, भेलसा या फिर बेसनगर बोलते हैं। अब हम देखते हैं आखिर क्या हुआ था। तो माना जाता है कि जो तक्षशिला वाला रीजन हुआ करता था, इस तक्षशिला वाले रीजन में कोई ग्रीक रूलर हुआ करता था, या फिर आप बोल सकते हो कोई ग्रीस रूलर हुआ करता था, और उसने एक राजदूत को, एक एम्बेसडर को हमारे इंडिया में भेजा था। और उस समय यहाँ पर शुंग रूल कर रहे थे। कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, शुंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कौन सी जगह, तक्षशिला। तक्षशिला के अंदर कौन रूल कर रहा था, एक ग्रीक रूलर रूल कर रहा था। और इस ग्रीक रूलर ने इंडिया में कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर, शुंग डायनेस्टी के टाइम पर एक ग्रीक एम्बेसडर को इंडिया में भेजा, और उसको क्या बोला गया, हेलियोडोरस। ये इसका पर्टिकुलर नाम हुआ करता था। अब शुंग डायनेस्टी का कौन सा रूलर था जिसके समय में इसको भेजा, तो 9वें नंबर का रूलर हुआ करता था, 9th नंबर का, जिसका नाम था भागभद्र। क्या नाम था, भागभद्र। तो भागभद्र के टाइम पीरियड में जो है हेलियोडोरस कहाँ पर आया था, इंडिया में आया था।
और इंडिया में कहाँ पर आया था? विदिशा में आया। अब भाई ये यहाँ आया, यहाँ आकर इसने यहाँ का रिलीजन देखा, कल्चर देखा, तो यहाँ आकर ये वैष्णव धर्म से या भागवत धर्म से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, हमारी वैदिक कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। एंड एज ए रिजल्ट इस ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने डिसाइड किया कि मैं जो है कौन से भगवान को वर्शिप करूंगा? मैं लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करूंगा, या इन्हीं को हम लॉर्ड वसुदेव भी बोलेंगे। एंड मैं कौन से रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊंगा? भागवत रिलीजन में या वैष्णव रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊंगा। एंड एज ए रिजल्ट यही हुआ, ये जो है भागवत रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कौन से भगवान को लाइक करता है? विष्णु जी को लाइक करता है। अब लाइक करता है तो सबसे पहले मंदिर बनवाएगा, तो उसके चलते इसने विदिशा में यहाँ पर एक मंदिर जो है वो बनवाया था, विष्णु टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया। और उस टेम्पल के सामने एक पर्टिकुलर पिलर बनवाया, बहुत बड़ा सा मोनोलिथिक पिलर बनवाया। मोनोलिथिक मतलब, मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब रॉक, एक सिंगल रॉक से इसने यहाँ पर एक बड़ा सा पिलर बनवाया और उसके ऊपर विष्णु जी की सवारी कौन होती है? गरुड़, बिल्कुल। और उसके ऊपर इसने किसको स्टैब्लिश करवाया? गरुड़ को स्टैब्लिश करवाया। और उसी पिलर को भविष्य में क्या बोला गया? हेलियोडोरस पिलर या फिर गरुड़ पिलर। और एक नाम और है उसका, खाम बाबा पिलर। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है, फोटो देख लो। ऐसा पर्टिकुलर यहाँ पर इंस्क्रिप्शन बनवाया गया है, ऊपर इसमें गरुड़ भगवान को जो है स्टैब्लिश किया गया है। इस पर्टिकुलर पिलर की लैंग्वेज कौन सी दी गई है? प्राकृत लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज दी गई है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है ये डेटलेस इंस्क्रिप्शन है, इसकी कोई भी तिथि या जानकारी वगैरह इतिहास में मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, ये सब चीजें हो गई। गरुड़ भगवान को कहाँ देखा है आपने? विदिशा में। घर में मंदिर में कहाँ देखते हो? हाँ, जो घंटी बजाई जाती है उसमें ऊपर कौन बना होता है? गरुड़ बना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो हेलियोडोरस पिलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा और क्या है? तो ये देखो, स्कल्पचर ऑफ गरुड़ आपको टॉप में देखने को मिलेगा। अदर देन दिस, ठीक है, गॉड वसुदेव की यहाँ पर। एंड विदिशा के अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको वहां पर एक फेमस चीज देखने को मिलती है, उदयगिरी केव्स। और ये उदयगिरी केव्स जो है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो ये आपने कौन से इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा? बेस नगर या विदिशा का हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन। चलो नेक्स्ट कहाँ गए हम? उदयगिरी केव्स। तो विदिशा में आपको दो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा मिला आपको? हेलियोडोरस। दूसरा कौन सा है? उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि विदिशा के अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथवर्ड वाले रीजन में आपको कौन सी केव्स देखने को मिलेगी? उदयगिरी केव्स। मेनली कौन से रिलीजन को प्रमोट करती है? बुद्धिज्म को प्रमोट करती है। अब इसकी कहानी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें विदिशा की, तो विदिशा में एक पहाड़ी बनी हुई है और उस पहाड़ी पर कुछ गुफाएं बनी हुई है जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उदयगिरी केव्स के नाम से जानते हैं। और इन गुफाओं की दीवारों के ऊपर ही कुछ इंस्क्राइब किया गया है और वहीं से हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो क्या इंस्क्राइब किया गया है, कहाँ से इंस्क्राइब किया गया है, इसकी स्टोरी देख लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट उदयगिरी केव्स इंस्क्रिप्शन, तो ये किसके बारे में डिस्कशन करता है? तो ये डिस्कशन करता है अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ये डिस्कशन करता है जो गुप्त डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। और क्या बताता है ये इसके बारे में? तो सबसे पहले तो इसने ये बताया कि राजाओं में अगर कोई राजा था तो वो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। कौन था चंद्रगुप्त सेकंड? उसने विक्रमादित्य का टाइटल भी लिया था। उसके कोर्ट में कोई रहता था? नवरत्न उसके कोर्ट में रहा करते थे। जब आप गुप्तों को पढ़ोगे तो उसमें पहले आप चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ोगे, उसके बाद आप किसको पढ़ोगे आने वाले समय में? चंद्रगुप्त सेकंड को। और इसी चंद्रगुप्त सेकंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड की क्वालिटीज के बारे में बताया है, मतलब भाई उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो उदयगिरी केव्स के अंदर इसने क्या बताया? तो उदयगिरी केव्स के अंदर इसने बताया कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड की जो तारीफ की गई है उसमें दो चीजें बताई गई है। पहले तो क्या बताया गया? तो इसके अंदर चंद्रगुप्त सेकंड को जो है राजाधिराज बोला गया है कि राजाओं में भी सबसे बड़ा राजा अगर कोई था तो वो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। उसके अलावा इसमें इसको ऋषि तुल्य भी बोला गया है, मतलब ऋषियों के समान भी एक राजा हुआ करता था।
इस तरीके से इसकी तारीफ करी है। और क्या बताया है, तो और इसके रिलीजियसली टॉलरेंट होने के बारे में भी बताया गया है कि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो ये जिस रिलीजन को लाइक करता था या प्रमोट करता था वो हुआ करता था वैष्णव रिलीजन। कौन सा रिलीजन? वैष्णव रिलीजन। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें ये दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के एक मिनिस्टर के बारे में भी बात की गई है। उस मिनिस्टर का नाम हुआ करता था वीरसेन। इसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड हुआ करता था, इस समय में ये जो अमात्य की या मिनिस्टर की पोस्ट थी, ये हेरिडिटरी पोस्ट हो गई थी। और इस समय पे मिनिस्टर कौन हुआ करता था? वीरसेन हुआ करता था। और इसकी और इसके मिनिस्टर की बहुत बनती थी। तो ये मिनिस्टर जो है वैसे तो पाटलिपुत्र का रहने वाला था, इसको पॉलिटिक्स और ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज होता था। फिर एक दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ चलेंगे? विदिशा में चलेंगे। इसकी इच्छा थी कि मैं पूरी की पूरी पृथ्वी को जीत लेना चाहता हूँ। उसी इच्छा के चलते ये कहाँ पहुंचा था? विदिशा में पहुंचा था। और यहीं पर ये सब जानकारी कहाँ दी गई है? उदयगिरी केव्स में दी हुई है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें और क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त सेकंड का खुद का कौन सा रिलीजन था? वैष्णव रिलीजन हुआ करता था। एंड इसके साथ में इसका एक मंत्री रहता था जिसका नाम क्या था? वीरसेन। और वीरसेन की अगर हम बात करें तो वीरसेन जो है वो शिव भक्त हुआ करता था। तो इससे ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो रिलीजियसली भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हुआ करता था। सारे धर्मों को लेकर उसके अंदर बहुत ही सहिष्णुता थी या फिर सहन शक्ति थी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट उदयगिरी केव्स रिलेटेड टू चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? सांची इंस्क्रिप्शन। थोड़ी देर पहले हमने एक इंस्क्रिप्शन देखा जिसका नाम क्या है? उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ देखने को मिला आपको? विदिशा में देखने को मिला। ये किसकी बात कर रहा था? चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहा था। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन आता है सांची इंस्क्रिप्शन। और ये भी चंद्रगुप्त सेकंड से ही रिलेटेड है, बट ये आपको कहाँ मिलेगा? सांची रायसेन में देखने को मिलेगा। सांची रायसेन में अगर हम सांची इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये क्या बात करता है? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तोरण मतलब समझते हो क्या होते हैं? जो बड़े बड़े गेट्स होते हैं उनको तोरण बोला जाता है। तो इसके अंदर भी लेफ्ट साइड जो तोरण है सांची के अंदर, वहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड को यहाँ पर एक पोस्ट दी गई है और उसे बुलाया गया है महाराजा धीराज। क्या बुलाया गया है? महाराजा धीराज बुलाया गया है। व्हाट एल्स? और क्या बताया है इसके अंदर? तो इसका एक सिपाही हुआ करता था, एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था अमरकदर्व। अमरकदर्व के बारे में आपको इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पहले आपने इसका एक अमात्य मिनिस्टर पढ़ा, उसका नाम क्या था? वीरसेन। वो कौन से धर्म को मानता था? वो शिव भक्त हुआ करता था। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके कमांडर की जिसका नाम है अमरकदर्व। तो इसके अंदर तोरण में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? तो इसमें बताया गया है कि जो अमरकदर्व नाम का व्यक्ति हुआ करता था ये बुद्धिज्म को मानता था, जिसके चलते इसने यहाँ पर डोनेशन भी दिया। 25,000 दिनार का यहाँ पर जो है इसने डोनेशन दिया था। और वो डोनेशन इसने दिया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को यहाँ पर अपने रहने के लिए और सारा का सारा अरेंजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? तो सांची इंस्क्रिप्शन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें पहली बार इंफॉर्मेशन दी गई है कि सांची का ओल्ड नाम क्या हुआ करता था? काकनाद। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? सागर इंस्क्रिप्शन पढ़ा था। सागर इंस्क्रिप्शन को और क्या बोलते हैं? एरन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। एरन इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी वाज डन बाय टी.एस. बर्ड। क्या नाम है? टी.एस. बर्ड। एंड इसका ट्रांसलेशन अगर किसी ने किया था तो वो ट्रांसलेशन किया गया था बाय जेम्स प्रिंसेप। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि एरन इंस्क्रिप्शन जो है उसकी डिस्कवरी किसने की है? टी.एस. बर्ड ने की है। ट्रांसलेशन किसने किया है? यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने किया है। एरन कंप्लीट, हेलियोडोरस कंप्लीट। देन हमने यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड देखा, एक विदिशा में उदयगिरी केव्स देखी एंड सांची इंस्क्रिप्शन देखा। चलो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? तो ग्वालियर के अंदर एक मंदिर के अंदर ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन जो है वो खोजा गया है। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कौन सी डायनेस्टी की? गुर्जर
प्रतिहार डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें इसका जो मोस्ट फेमस किंग बताया गया है उसका नाम क्या है, मिहिर भोज। तो इसके अंदर उनकी जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी या जो उनकी जीनियोलॉजी है कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, जैसे कि इसमें आप पढ़ पा रहे हो भगवान राम और लक्ष्मण वगैरह के बारे में बातचीत की गई है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एंड अबाउट मिहिर भोज कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में। कौन सी डायनेस्टी की बात करता है, गुप्त प्रतिहार डायनेस्टी की बात करता है। अभी किसने कंपोज किया है, तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था भट्ट धनिक, और इस भट्ट धनिक का बेटा था जिसका नाम था बालादित्य, और इसी बालादित्य ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पर, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, जिसके एविडेंस आपको एक पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, भरहुत इंस्क्रिप्शन। आगे क्या लिखा हुआ है, तोरण इंस्क्रिप्शन ऑफ भरहुत, मतलब ये भी कहीं ना कहीं पे किसी तोरण पे लिखा हुआ है। तो भरहुत के अंदर एक स्तूप आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो भरहुत कहाँ आता है, सतना में आता है। कहाँ आएगा, सतना में। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ आती है, विदिशा में आती है। भरहुत स्तूप कहाँ आता है, सतना में आता है। तो भरहुत स्तूप आता है सतना में, और सतना में यहाँ पर एक तोरण के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भरहुत स्तूप जो हुआ करता था उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या जानकारी देता है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द किंग वत्सी पुत्र। तो वत्सी पुत्र के बारे में जो है यहाँ पर, वत्सी पुत्र धनभूति नाम का एक राजा होता था, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें क्या करना है उस राजा से, तो इसमें बताया गया है कि एक राजा था जिसका नाम था वत्सी पुत्र धनभूति, और इसके पास बहुत धन था, और उस धन को इसने डोनेट किया था, जिससे भविष्य में क्या बना आपका, भरहुत का स्तूप बना। यहाँ तक चीजें क्लियर। ये इंफॉर्मेशन किस में दी हुई है, तोरण इंस्क्रिप्शन ऑफ भरहुत में। चलो नेक्स्ट क्या है, तुमेन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त। कहाँ आता है तुमेन इंस्क्रिप्शन, सलोनी, अशोकनगर। कहाँ आता है, अशोकनगर में आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तुमेन इंस्क्रिप्शन की, तो तुमेन इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अशोकनगर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस चीज के बारे में बात करता है, तो नाम में ही मेंशन्ड है। किसकी बात करता है, कुमार गुप्त के बारे में बात करता है। इट मीन्स अगर हम बात करें तुमेन इंस्क्रिप्शन की, तो जिस पर्टिकुलर डायनेस्टी का इसने डिस्क्रिप्शन दिया है दैट इज गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त या घटोत्कच वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर ये बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी लोकेशन बताई गई है, गुप्त डायनेस्टी के फेमस रूलर्स की इंफॉर्मेशन दी है। एंड गुप्तों में एक राजा होता था जिसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर आप देखोगे तो श्रीगुप्त आएगा, और श्रीगुप्त को सक्सीड कर कौन आया था, घटोत्कच। तो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ये जो घटोत्कच है इसका कंपैरिजन किया गया है फ्रॉम मून, उसको चंद्रमा के समान यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट कौन सा है, गुर्जरा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो गुर्जरा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, गुर्जरा एडिक्ट कहाँ पर आता है, तो ये आता है दतिया में। कहाँ पर आता है, दतिया में। तो आपको याद रखना है कि गुर्जरा एडिक्ट जो आता है वो कहाँ आता है, दतिया में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके बारे में डिस्कशन करता है, या इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक है। अशोक के आप मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट वगैरह पढ़ोगे, तो उसके चलते एक माइनर रॉक एडिक्ट आपके एमपी में मौजूद है, जो कहाँ पर आता है, गुर्जरा दतिया में आता है। क्या खास है इसके बारे में, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से वॉल्स के ऊपर सब चीज़ें जो है वो इंस्क्राइब करी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो जो सबसे खास बात है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लाल चंद्र शर्मा। जो यहाँ पर गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है इसको एक नाम से और बुलाया जाता है, इस लोकेशन को, सिद्धों की टोरिया। मतलब जहाँ पर बहुत ही सिद्ध किस्म के लोग रहते हैं उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है फॉर इंडिया, दैट इज जम्बू द्वीप। अब इन सब से हटकर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट गुर्जरा इंस्क्रिप्शन या गुर्जरा एडिक्ट के बारे में, वो ये है कि ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें पहली बार अशोक का नाम अशोक दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, अशोक नाम दिया गया है। तो फिर बाकी जगह वो क्या नाम लिखता था, तो बाकी जगह पे आपको उसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी के नाम से देखने को मिलेगा।
किस नाम से देखने को मिलेगा? देवनाम प्रियदर्शिनी। मात्र 4 जगह है जहां पर उसका नाम क्या दिया हुआ है? अशोक दिया हुआ है। उन 4 में से आपने एक जगह देख ली, कहां पर है? गुर्जरा दतिया आपके मध्य प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी रिमेनिंग 3 जगह आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में भी आपको उसके इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहली जगह कर्नाटका में आएगी, उसका नाम है मस्की। क्या नाम है? मस्की। दूसरी जगह आएगी, उसका नाम है नेटूर। क्या नाम है? नेटूर। और तीसरी जगह आएगी, उसका नाम है उदय गोलान। तो उदय गोलान, नेटूर, मस्की एंड दतिया मात्र ऐसी 4 जगह है जहां पर अशोक का नाम क्या दिया हुआ है? अशोक दिया हुआ है। चीजें क्लियर? अब लास्ट हम देख लेते हैं अबाउट इंस्क्रिप्शन। तो इसके अलावा कुछ फेमस इंस्क्रिप्शन बच गए आपके, जिसमें सूपिया इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर आता है? रीवा में आता है। लोकेशन देख लेनी है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट स्कंदगुप्त इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन, असीरगढ़ कहाँ पर आता है? बुरहानपुर में आता है। इसके अंदर मोकरी डायनेस्टी का एक रूलर है जिसका नाम था सर्ववर्मन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, ये भी जो है अशोक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। रूपनाथ कहाँ पर है? कटनी में। इसमें बताया गया है कि अशोक जो है वो कौन से रिलीजन का फॉलोअर हुआ करता था? बुद्धिज्म का फॉलोअर हुआ करता था।